स्टूडेंट, हम लोग भारतीय संविधान पर महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार पढ़ रहे हैं। इस पर 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो है। पहले मैं क्वेश्चनों को बोलूँगा उसी प्रकार से और आप उनके आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो तक 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखा चुका हूँ, आंसर भी लिखा चुका हूँ। तो आज का 51वां प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? कि MPPSC में इसमें भी पूछा गया था। ऐसे था कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, कुछ महिलाओं के नाम लिखिए। कुछ महिलाओं के नाम भी हम बोल देंगे। महिलाओं के नाम जैसे मैं बोले देता हूँ, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, बेगम रसूल एजाज। तो कुछ महिलाओं के नाम मैंने बोल दिया। अब आप अंदाज करिए कितनी महिलाएं थीं। प्रथम मीटिंग में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था और प्रथम मीटिंग में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, कुल सदस्य उसमें महिलाएं कितनी थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? संविधान सभा के प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव हुआ था? संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन तो आउट ही लिखा हुआ है यहाँ पर। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? और एक हम झंडा समिति के अध्यक्ष भी याद कर सकते हैं। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के निर्माण में कुल कितनी बैठकें हुई थी? संविधान के निर्माण में कितने रुपए खर्च हुए लिखा हुआ है। राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया? राष्ट्रगीत कब स्वीकार किया गया? प्रथम गृह मंत्री कौन बने स्वतंत्र भारत के? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने? प्रथम कानून मंत्री या विधि मंत्री कौन बने स्वतंत्र भारत के? प्रथम सूचना व प्रसारण मंत्री कौन बने? सूचना व प्रसारण मंत्री। खाद्य व कृषि मंत्री कौन बने? प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? रेलवे व परिवहन मंत्री कौन थे? और श्रम मंत्री कौन थे? इतने सारे क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप सोचिए जरा वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको आंसर देता हूं। सोच लीजिए आप अच्छे से आंसर। आप लोगों ने सोच लिए और वीडियो पॉज कर लीजिए और आप इनके आंसर लिखिए। चलिए तो हम आंसर पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? बड़े आराम से संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो आप आंसर देंगे कि संविधान सभा में 15 महिलाएं। कितनी महिलाएं थी बेटाओ? 15 महिलाएं। उन 15 महिलाओं में से 9 महिलाओं ने प्रथम मीटिंग में भाग लिया था। ये भी क्वेश्चन याद रखना। 15 महिलाएं थी टोटल, उनमें से 9 महिलाओं ने भाग लिया था। और 15 महिलाओं में प्रमुख महिला कौन कौन? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के बारे में जानते हैं, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी बनी थी और किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला। सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला CM, किसी राज्य की पहली महिला CM सुचेता कृपलानी। एक नाम सुना होगा, राजकुमारी अमृता कौर, ये पहली स्वास्थ्य मंत्री भी बनी थी। और पहली मंत्रिमंडल में सम्मिलित महिला कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। बेगम एजाज रसूल, जो कि प्रथम मुस्लिम महिला थी, जो संविधान सभा की सदस्य थी। इस तरह से कुछ महिलाओं के नाम मैंने आपको बोले, उनका कार्य भी याद रखना, क्या कार्य था, किस किस कार्य में प्रथम थी। प्रथम मीटिंग में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? तो प्रथम मीटिंग में 9 महिलाओं ने भाग लिया। ये महिला वाला ही है, 9 महिलाओं ने भाग लिया और टोटल 207 सदस्यों ने भाग लिया। तो एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे कि कांग्रेस की प्रथम मीटिंग में
कुल कितने सदस्य थे? कांग्रेस की प्रथम मीटिंग में कुल कितने सदस्य थे और कांग्रेस में प्रथम बार महिलाओं ने कब भाग लिया? क्लियर ना बेटा? तो अगली बात करते हैं, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल, क्या नाम है? बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल संविधान सभा के प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर सिलेक्ट किए जाते थे? तो 10 लाख की जनसंख्या। कितनी जनसंख्या पर? तो 10 लाख की जनसंख्या। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। जीरादेवी बिहार से संबंधित है। सदाकत आश्रम इनसे संबंधित है। इंडिया डिवाइडेड, ये भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनते हैं और 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति बनने वाले 2 व्यक्ति हैं। एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले, और एक व्यक्ति और कौन है वो आप कमेंट करना। क्लियर है ना? 2 बार लगातार राष्ट्रपति कौन 2 व्यक्ति रहे हैं? उपराष्ट्रपति, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। क्लियर बेटा? संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति तो जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह में 1928 में बारडोली की महिलाओं की ओर से किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। और बारडोली सत्याग्रह के अंतर्गत ही काली पराज एक जनजाति थी, उसको रानी पराज नाम भी महात्मा गांधी ने दिया था। क्लियर बेटा? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल, सरदार पटेल, यहाँ पर भी सरदार पटेल का नाम लिखेंगे। और राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल का जन्म दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस भी एक राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 अक्टूबर। और इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा, सबसे ऊंची मूर्ति क्या? स्टेचू ऑफ यूनिटी, जिसका डिजाइनर कौन है? तो आप कहेंगे राम बी सुतार। और अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके डिजाइनर कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा उसके डिजाइनर हैं। ठीक है? और संसद भवन, नया जो संसद भवन है उसका डिजाइनर कौन? नया संसद भवन है उसका डिजाइनर कौन है? ये आप कमेंट करेंगे। तो मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। अब आ जाती है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू। संघ शक्ति समिति के जेएल नेहरू। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। झंडा समिति जेबी कृपलानी जिन्होंने पुस्तक लिखी थी पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, मौलिक अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के एच.सी. मुखर्जी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। और एक मैंने बी.एन. रॉय का नाम बताया था, संवैधानिक सलाहकार है बी.एन. रॉय, संवैधानिक सलाहकार।
संविधान सभा के निर्माण में कितनी बैठकें हुई? तो आप कहेंगे 11 बैठकें हुई थी संविधान सभा के निर्माण में, बैठकें 11। क्लियर। संविधान के निर्माण में रुपए आप देख लीजिए कितना लिखा हुआ है, 64,96,729। क्लियर बेटा, इतने रुपए खर्च हुए थे उस समय। लगभग इतनी राशि आसपास दी जाती है कई किताबों में, तो याद रख लेना। जरूर नहीं कि आपको इतने ही याद रहे, ठीक है ना। राष्ट्रगान, अब क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान संविधान सभा द्वारा या संविधान द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत भी 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया गया। लेकिन राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया था 1896 में और राष्ट्रगान 1911 में गाया गया। लेकिन दोनों ही कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकंड और राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड। राष्ट्रगीत को 1 मिनट 5 सेकंड भी लिखा मिलता है, 1 मिनट 5 सेकंड, 65 सेकंड हो गए ना, और इसको 52 सेकंड लगता है। इसके राष्ट्रगीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी, और पहली बार जब राष्ट्रगीत गाया था तो स्वरबद्ध किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ये भी ध्यान रखना। और राष्ट्रगान के रचनाकार कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला भी लिखा है, और इनके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बना चुका हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के उपलक्ष्य में 7 मई 1861 को रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, तो 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जाती है। उस पर भी मैंने एक वीडियो डाला है, तो आप उसको भी देख लीजिए। तो राष्ट्रगान राष्ट्रगीत क्लियर बेटा, इतनी बातें। और गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो प्रथम एशियाई व्यक्ति भी थे रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल प्रथम गृह मंत्री कौन? सरदार पटेल। प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल। सरदार पटेल प्रथम गृह मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति संविधान की प्रमुख समितियों में से एक थी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। एक बात क्लियर करते चलिए साथ साथ में, जो मैं बोलता चल रहा हूँ उसको भी नोट करते चलिए। आप लोग वीडियो पॉज कर करके आप नोट करते चलिए। थोड़ा मैं स्पीड में बोलता हूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैटर में बोल सकूँ आप लोगों के लिए। अगला पॉइंट है प्रथम सूचना व प्रसारण मंत्री, ये भी सरदार पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरा नाम है, आप लोगों को मालूम होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और सरदार पटेल ने ही सिविल सेवा को इस्पात की चौखट कहा, और सरदार पटेल ने ही सर्वप्रथम सिविल सेवकों को संबोधित किया था 21 अप्रैल को। इसी कारण 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी सिविल सर्विस डे, लोक सेवक दिवस। क्लियर है ना, लोक सेवक दिवस 21 अप्रैल। खाद्य व कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप ये क्वेश्चन कमेंट करेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास कौन सा मंत्रालय था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास कौन सा मंत्रालय था? और नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? शिक्षा मंत्री की बात करेंगे तो आप कहेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल
कलाम आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनका जन्म दिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी पुस्तक है। कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष, कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक का नाम है। रेलवे व परिवहन मंत्री जॉन मथाई, पहले रेलवे परिवहन मंत्री जॉन मथाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी अटल जी शासन में, केंद्रीय रेल मंत्री कौन बनी थी, कौन पहली महिला रेल मंत्री थी, जिसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है कि भारत के किसी राज्य की पहली मुस्लिम महिला सीएम कौन बनी। पहली महिला सीएम मैंने बता दिया किसी राज्य में सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल, लेकिन पहली महिला जो मुस्लिम और किसी राज्य में सीएम बनी वो कौन थी? श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। और इन्हीं की पुत्री थी मीरा कुमार, जो कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी। और जगजीवन राम का जन्म दिवस 5 अप्रैल को समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और समता स्थल जगजीवन राम का समाधि स्थल। क्लियर बेटा, इतनी बातें। वित्तीय आपातकाल देखते हैं। अनुच्छेद 360 में ये कमेंट के क्वेश्चन थे। वित्तीय आपातकाल किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से। तो अभी तक देश में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं हुआ। लघु यूरोप महाद्वीप के किस देश को कहते हैं? तो आप कहेंगे उसी देश को कहते हैं जिस देश में 1954 में पहली बार जीएसटी लगा था। तो आप कहेंगे वह देश है फ्रांस। देश का क्या नाम है? फ्रांस। जीएसटी का लगा फ्रांस। परमाणु ऊर्जा आयोग 1948, परमाणु ऊर्जा विभाग 1954, परमाणु ऊर्जा विभाग 1954। हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम 6 अगस्त 9 अगस्त 1945। पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 पोखरण राजस्थान। और द्वितीय परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई, 3 परीक्षण और 2 परीक्षण, टोटल 5 टेस्ट किए गए थे। द्वितीय परमाणु परीक्षण में ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था और 1998 में हुए थे पोखरण में। अगला, नेल्सन मंडेला को शांति का नोबेल पुरस्कार 1993 में, 1993 में। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ कराई थी और इल्तुतमिश ने उसको पूरा किया। ऐबक ने प्रारंभ कराई, इल्तुतमिश ने पूरा किया। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। तो चार मीनार का निर्माण करता कौन है, किसने निर्माण कराई, ये आप कमेंट कीजिएगा। बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन किस नदी पर है? तो आप कहेंगे स्प्री नदी पर। स्प्री नदी पर। ब्राजील को कौन कौन से देश टच नहीं करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की? तो चिली और इक्वाडोर। चिली और इक्वाडोर टच नहीं करते हैं ब्राजील को। और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अमेजन के जंगल यहीं पर हैं, अमेजन के जंगल भी यहीं पर हैं। सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन के जंगलों में है। सर्वाधिक ऑक्सीजन भी यहीं से मिलती है, ब्राजील से, अमेजन के जंगलों से। मिजोरम किस संविधान संशोधन द्वारा भारत का राज्य बना? तो 53। मिजोरम 53 याद रखना। अरुणाचल प्रदेश 55,
और गोवा 56 और सिक्किम बनाता 36वें। सिक्किम 36, गोवा 56, सिक्किम 36, गोवा 56, मिजोरम 53, अरुणाचल प्रदेश 55। क्योंकि अक्सर पूछे जाते हैं सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा लगातार स्टेट्स हैं ना अपने 22, 23, 24, 25, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। जो भी मैंने क्वेश्चन एक्स्ट्रा बोले हैं उनको भी याद कर लीजिए और कमेंट में जो मैंने बीच में क्वेश्चन पूछे हैं उनको वहीं पर लिखते हुए उनके आंसर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करें और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।